बादल गरजो, घेर घेर गोल गगन धारदार ओ। जो कवि है वो बादल को गरजने के लिए कहता है। गरजना मतलब जोरदार आवाज करना। घेर घेर मतलब पूरी तरह से घेर लेना। मतलब बादलों को कहता है कि आसमान को, आकाश को, गगन मतलब आकाश को पूरी तरह से घेर लो और फिर भयंकर तरीके से बरसो। धारदार ओ मतलब बादल, बादल तुम बरसो। ललित ललित सुंदर सुंदर मतलब क्या, अगली लाइन में क्या कहता है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। मतलब ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, काले घुंघराले मतलब गोल गोल छल्ले का सा आकार। मतलब तुम्हारे जो कंपेयर किया है इसने, कवि ने किससे कंपेयर किया है, छोटे बच्चे की बाल से कंपेयर किया। जैसे छोटे बच्चे की बाल कर्ली हेयर होता है, वैसे ही जो बादलों का गुच्छा है वो भी कैसे बताया, कर्ली बताया गया है। तो बाल कल्पना कैसे पाले मतलब जैसे छोटे बच्चे की जो कल्पना होती है वो बदलती रहती है। कैसे पाले मतलब बदलती रहती है, इच्छाएं जैसे बदलती रहती है वैसे। जैसे ही आकाश में जो बादल है उनकी जो शेप है वो भी बदलती रहती है। तो वो कवि बताना चाहते हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब वो कहता है कि तुम अपने अंदर बिजली छिपा के रखे हो। तो अपने, विद्युत मतलब बिजली, छवि मतलब चित्र, और उनमें मतलब कि हृदय में, तुमने अपने हृदय में बिजली जो है वो छिपा के रखी है। वज्र छिपा के रखा है, वज्र मतलब कठोर, तुम बहुत एकदम कठोर हो। ये एक लाइन है और इसको एक लाइन करके पढ़ो जब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कवि नवजीवन वाले नूतन कविता मतलब जैसे कवि है वो नई कविता लिखता है और लोगों को मोटिवेट करता है, वैसे ही तुम बारिश बरसो, बादल हो तुम बरसो और बरस के एक नया संचार करो। जैसे बादल अगर गरजेंगे तो अलग अलग लोगों को मदद मिलेगी। जैसे किसानों के जो खेत है वो फसलों को पानी मिलेगा। तो ऐसे ही जैसे कविता है, कवि है वो कविता लिखता है तो लोगों तक जाती है कविता, तो लोग बाग जैसे प्रेरित होते हैं वैसे ही वो कवि कहता है कि तुम भी लोग बाग को प्रेरित करो। फिर भर दो बादल गरजो। अब अगले लाइन में कहता है कि बादल तुम गरजो। कवि बादलों से निवेदन करते हैं कि वे जोर जोर से गरजे, पूरे आकाश में छा जाए और जोरदार वर्षा करे, क्योंकि यह है शांत बरसने का समय नहीं है। तो कवि बादलों से बोलता है कि तुम विनती करता है कि तुम जोरदार गरजो और पूरे आकाश में छा जाओ और बहुत तेज बरसो, क्योंकि ये समय धीरे धीरे बरसने का नहीं है, अभी ज़्यादा तेज बरसने का समय है। कवि बादलों के रूप सौंदर्य की तुलना बच्चों की कल्पनाओं से करते हैं जो पल पल बदलती है। ठीक वैसे ही बादल अपना रूप बदलते हैं। जैसे बच्चों की जो कल्पना है वो हर पल बदलती है, वैसे ही बादल की जो आकार है वो भी हर पल बदलता है। जैसे बच्चे जो है वो, कभी छोटे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि चॉकलेट चाहिए, फिर चिप्स चाहिए। कभी अलग अलग उनकी जो ख्वाहिश है वो बदलती रहती है, इच्छाएं बदलती रहती है। वैसे ही जो ये है बादलों का जो आकार है वो भी बदलता रहता है। कई बादलों से कहते हैं कि वे अपने भीतर बिजली जैसी ऊर्जा भरे और एक नई कविता का सृजन करें। मतलब एक नई कविता भरे, जैसे कवि जो भरता है वैसे ही वो नई कविता बदले, मतलब नई कविता निर्माण करें। जिस प्रकार बादल जीवनदायिनी वर्षा करते हैं वैसे ही कवि अपनी रचनाओं से लोगों में साहस और आशा का संचार करते हैं। जैसे कवि है वैसे ही बादल भी लोग बागों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। अंत में कवि चाहते हैं कि बादल अपनी गर्जना से निराश लोगों में उत्साह भर दे, तो मोटिवेट कर दे लोग बागों को, एकदम नया जोश भर दे। उत्साह मतलब जोश भर दे, एकदम नया उत्साह आ जाए, लोग बागों में काम करने का मजा आ जाए, तो वो कवि चाहते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल मतलब कि व्याकुल, लोग बाग परेशान थे। उन्मन उन्मन मतलब उदास थे, लोग बाग जो थे वो व्याकुल थे, उदास थे। विश्व के निधाद के सकल जन, मतलब विश्व मतलब पूरे जो संसार है, वर्ल्ड है, उसके निधाद मतलब गर्मी से परेशान थे। सकल मतलब सब, और जन मतलब लोग बाग। जो सारे लोग बाग है वो तपती गर्मी से, मतलब बहुत तेज गर्मी हो रही है तो उससे परेशान है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, मतलब न जाने कौन सी दिशा से है। मतलब बादल तो इतना बड़ा, आसमान तो इतना बड़ा होता है, तो बादल जाने कौन सी दिशा से आए और पूरे अनंत मतलब कि जिसका कोई अंत ना हो, पूरे आसमान में फैल गए और बादल जो है वो बरस गए। तब तो धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, मतलब जो गर्म धरती है उसको ठंडा कर दो और बादल तुम गरजो।
तो कवि अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों की व्याकुलता का वर्णन करते हुए बादलों से प्रार्थना करते हैं कि वे अज्ञात दिशा से आकर आकाश में छा जाए। मतलब वही कि अब वो चाहते हैं कि कौन सी अज्ञात दिशा से आए वो, और पूरे बादल जो है वो आकाश में छा जाए और बहुत तेज बारिश कर दे, घनघोर वर्षा कर दे और तपती धरती को शीतल कर दे। बहुत तेज बारिश करे और जो गर्म धरती है उसे ठंडा कर दे। कवि बादलों से जोरदार गर्जना कर लोगों के मन में नया उत्साह भरने का निवेदन करता है। अब विनती करता है, जो कवि है वो बादलों से विनती करता है कि तुम लोग बागों के बरसो और लोग बागों के मन में नया उत्साह भर दो। जैसे कवि अपनी कविता से भरते हैं वैसे ही तुम एक नया उत्साह भर दो। यहीं पे चैप्टर समाप्त हो जाता है।